बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास फिज़िक्स, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। बेटा आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। बेटा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ वेव इक्वेशन, एस्टैब्लिश एज अ रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बेटा ये दो स्टेटमेंट से एक तरह पेपर में क्वेश्चन आता है। यहाँ तो आएगा इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड v, फ्रीक्वेंसी f, वेवलेंथ लैम्डा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। यहाँ ये सिंपल क्वेश्चन आता है, प्रूव डैट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा को ही हम रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कहते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ वेव इक्वेशन क्या होती है। वेव इक्वेशन कहते हैं रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी और वेव स्पीड भी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ नोन एज वेव इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ बनती है उस रिलेशन को वेव इक्वेशन का नाम देते हैं। बेटा अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। देखें, वेव इज in fact a derivation or disturbance in a medium which travels from one place to another। ये आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि वेव एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में जो बनता है जब वेव ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हैव अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर हमने ऊपर जिक्र किया वेव स्पीड का। तो हम उस स्पेसिफिक वेलोसिटी को लेके ही हम आगे चलेंगे इसकी डेरिवेशन के साथ। दिस इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव भी कहते हैं। देखिए बेटा, वेलोसिटी की एक स्टैंडर्ड फार्मूला वेलोसिटी का जो आपने 9th क्लास में पढ़ा, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये बेसिक वेलोसिटी का फार्मूला है। v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी भी हम इसको लिखते हैं। अब बेटा देखें, v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। आगे चलते हैं, देखें अभी आपने किया v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। देखें d इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम लास्ट लेक्चर की तरफ जाएं तो हमने एक डेफिनेशन, एक टर्म पढ़ी थी, वेवलेंथ। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स, जिसे हमने कहा लैम्डा। बेटा दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है बेसिकली वो 2 पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लैम्डा वेवलेंथ इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर d की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने लैम्डा पुट कर दिया, वेवलेंथ पुट कर दी कि दोनों एक ही सेंस के अंदर दोनों क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद टाइम, जब हमने देखा v इज इक्वल टू डी ओवर टी, स्मॉल t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेव के अंदर जब वेव प्रोड्यूस होती है तो कितनी वाइब्रेशंस जो हो रही होती हैं एक सेकंड के अंदर, हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब एक वेव प्रोड्यूस होती है, एक वाइब्रेशन बनती है, हम अगर उस चीज़ का टाइम निकाल लें हम उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो वहाँ पर डी ओवर टी टाइम का यूनिट सेकंड और यहाँ पर टाइम पीरियड, वेव का टाइम पीरियड, तो हमने यहाँ पर स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिलेट किया, तो ये हमने कैपिटल टी लिखा। इसकी रीज़न, इफ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू द टाइम पीरियड।
टाइम जो है वेव का हमने उसको किसके इक्वल के लिया, टाइम पीरियड के। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव विल बी इक्वल टू वेवलेंथ। तो जो वेव का डिस्टेंस था एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक, उस वेवलेंथ को हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करके डिस्प्लेसमेंट की जगह लैम्डा पुट कर दिया और टाइम की जगह टाइम पीरियड कैपिटल टी पुट कर दिया। देखें एज द टाइम पीरियड कैपिटल टी इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हम अगर आपको याद हो हम फीचर्स के अंदर पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो बेटा कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को देखें v इज इक्वल टू λ/t, हमने इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, t डिनोमिनेटर में है उसको हमने 1/t लिखा और लैम्डा को हमने सेपरेट कर दिया। तो जब टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो फिर फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हमने 1/t की जगह हमने फ्रीक्वेंसी पुट कर दिया, तो रिलेशन हमारे पास बन गया v इज इक्वल टू f लैम्डा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। ये किसी भी जैसे आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी, किसी भी वेव की जो टाइप है उसके लिए इसको हम ट्रू समझते हैं, इसको सही समझते हैं कि किसी भी वेव के लिए उसकी इक्वेशन यही बनती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बेटा ये फॉर्मूला तकरीबन हर न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज़ करेंगे यूनिट नंबर 10 में, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद करें और ये रिलेशन को भी आपने, इसकी डेरिवेशन को आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक 10 का होगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9। थैंक यू बेटा।